बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी जनाब, आते आते बहुत देर कर दी। हो मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में कहीं भी आग जलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना उद्देश्य नहीं हमारा, उद्देश्य ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। वे उनसे अनुरोध और अपील करते हैं आप एक तरीके का संगठन बनाएं मजबूती के साथ। उस संगठन में वैचारिक तौर पर हमें मजबूत होना पड़ेगा। पंचायत के अंदर क्या क्या काम आते हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, डिपोल्टर पर हमारी क्या हस्तक्षेप हो सकता है, स्कूल में हम क्या हस्तक्षेप करते हैं, जो पंचायती जमीन है उसके ऊपर हम पंचायत की दुकानें बनाकर एक इनकम का रिसोर्स पंचायत के खाते में हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जो सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूलों में एसएमसी कमेटी के तहत भी और सरपंच एक तरीके से सीधा जाके वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। अगर पोस्ट खाली है, क्योंकि जैसे चिराग योजना और अलग अलग तरीके से जो शिक्षा के ऊपर भी सरकार ने हमला बोला है, जो पढ़े लिखे युवा है गाँव के उनको एक तरीके से पंचायत वहाँ रोजगार दे सकती है। पंचायती जमीनों का जो ठेका उठता है और मनरेगा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। मनरेगा का अगर हम काम 100% करेंगे तो 60% उसका जो इनकम रिसोर्स हो पंचायत के पक्के काम के लिए अलाउट होती है। तो इस तरीके से हमने पंचायती राज एक्ट को आज तो बिल्कुल हमारे साथी पढ़े लिखे आए हुए हैं, उसको पढ़ के अमल करके एक तरीके की सरकार की तरफ ऊपर हमने देखने की जरूरत नहीं है। लोकल सरकार है, यह सरकार अपने अस्तित्व के रूप में अपने लेवल पर अगर काम करे और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण, जो मान सरपंच बन गया मैं और केवल उस पर सारी चीज पर कब्जा मैं रखूं, तो जो भी अलग अलग है, शिक्षा की एक अलग कमेटी बनाई जा सकती है, स्वास्थ्य की एक अलग कमेटी बनाई जा सकती है और देख रेख की अलग कमेटी बनाई जा सकती है। इस तरीके से अलग अलग कमेटियां बना के, वार्ड की कमेटियां भी बना के एक तरीके से काम को बहुत बढ़िया और उन्नति की तरफ और विकास के कार्य की तरफ ले जा सकता है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदानंद राजली जी, आप हमेशा ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और हमारे बीच में हमारे फरीदपुर गांव से हमारे साथी विजेंद्र कुंडू जी पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो वो कहने लगे एक दिन लंबा जी, बोले विदेश जाना कोई बुराई नहीं है, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कहते हैं एक बार भेजूंगा। महात्मा गांधी जी भी गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी गए थे, सभी गए थे, तो कोई बुराई नहीं है। आज गाँव से बच्चे निकल के जाने लगे, MBBS की तरफ बढ़ने लगे, IIT PMT नीट का नाम जानने लगे। तो उस एक मुहिम को लेके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ कि बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करते करते नई इंडियन एजुकेशन एक्ट जो कैबिनेट में पास हो चुकी है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ही जोर दिया गया है। अगर आप लोग उस चीज़ को देख लो थोड़ा सा। और हम पता है कौन लोग हैं, हम करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग किसकी? दूसरों के लोगों की। हकीकत में गा के इतना पका देते हैं। हमें मौका मिला 6 क्लास में ABCD सीखने का, ईमानदारी से बता दूं, और बेशक आप अपने आप से पूछ लो, हाथ ऊपर कर लो किस किसने 6 क्लास में ABCD सीखी थी। मेरा सबसे ऊपर है। अब 6ठी क्लास में ABCD गाने लगे थे जी। अब सुनना, मजे की बात है, 6ठी क्लास में ABCD मेरे पापा भी यूँ कह रहे थे, ABCD सीखी थी, ABCD गाई थी। मेरे बच्चों ने ABCD खूब गाई, आपके बच्चों ने गाई। गाना लग रहे A for एप्पल, A for एप्पल, एप्पल एप्पल एप्पल। एक न्यूटन नाम का बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट हुए, उन्होंने यूज एन एप्पल टू जस्ट शो द ग्रेविटी, कि गुरुत्वाकर्षण को शो करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये एप्पल है और नीचे धरती इसने खींचा है, इसलिए नीचे पड़ जा। देखना, सोचना एक बार, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। हमने मार्केटिंग कर दी एप्पल एप्पल एप्पल। उन लोगों ने, विदेशी लोगों ने एप्पल 1 लाख रुपए की डिवाइस बना के थारी जेब में डाल दी। पेड़ा भी कौन पेटा कद डल की एप्पल एप्पल के नाम से मार्केटिंग हो गई। अपना एप्पल 10 रुपए का रेडी में खुला बिका, कितने ले लो, हाँ या ना? ये इसको बोलते हैं मार्केटिंग। एप्पल खिला दिया खूब बढ़िया, और ऐसा काम कर दिया, वो मोबाइल हाथ में ऐसा दे दिया, उस मोबाइल ने कैलकुलेटर खत्म कर दिए, घड़ी को खत्म कर दिया, ठीक है, आपके समय को खत्म कर दिया, आपके दिमाग को रोक दिया, पाँव को रोक दिया। 2 तरह से दुनिया चलती है, एक ऊपर से एक नीचे से। सच्ची पूछो तो ये नीचे वाले पाँव है ना, सिर्फ बोझा ढोने के काम आते हैं अपने, हम इसके ऊपर चलते हैं, शरीर को ढोते हैं, लेकिन ये दुनिया को चलाता है। ये रोक दिया कैसे? उसमें हमें देखूँ गूगल पे फलानी डिश कैसे बनेगी, फलाना वो ये प्रोग्राम ये कैसे निकलेगा, पाँव तो चलने ही नहीं दे रहा ना। मेरे पास पेरेंट्स आए, आके कहने लगे जी बच्चा बहुत होशियार है। मैं कितना होशियार है जी? बोले इसको जी 8 खेल आते हैं, 8 गेम में। ओहो 8 गेम आते, बहुत बढ़िया जी। कौन कौन से? बोले 4 पापा वाले में डाउनलोड कर रखे हैं और 4 मम्मी वाले में। मैं खेलना भी आवा है कि कोई चलाने आते हैं।
यूं करने से वो को धनुधर नहीं बन रहा, मतलब टाइम किलिंग मशीन आपको दे दी। ओरिजन ये है कि सबसे पहले तो इस बीमारी से बच्चों को बचा लो। एक मुहिम, एक संदेश आप लोगों के माध्यम से, ठीक है, ढाणीगारण से भी सरपंच साहब देखो कितने युवा साथी मेरे ना बड़ा हंस के स्वागत कर रहे हैं। तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को उस चीज़ से बचा लो। मोबाइल तो दो ही नहीं, उस मोबाइल में ऐसा कोई गूगल नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा देगा। पढ़ाने के लिए चाहिए शिक्षक। शिक्षक का मतलब अध्यापक, मास्टर। मास्टर कौन हो भाई? मास्टर वो होते हैं, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ बहुत फ्लुएंटली अगर चाहो तो, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, आप मेरे भाई दोस्त साथी हो। मास्टर का मांस काटा, मास्टर का मांस काटा, टर बाकी रह गया, टर बाकी रह गया। टर का भी अगर मान लो सर काट दिया ना तो भी मन में डर बाकी रहेगा। मास्टर वो है जो पीट पीट के पढ़ा दे, धक्का दे पढ़ा दे। अब बता क्या कहते हैं, डांट दिया जी हमारे बच्चे ने। डांट दिया, क्यों डांट दिया भाई? कोई तो कारण रहा होगा। अगर टुकाई हो रही है, टुकाई और ठुकाई चाहिए। टुकाई गलती पे होती है। अगर मेरे को कहता है कोई लंबा साहब आप गलत बोल रहे हो, टोक दिया ना, इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ तो टुकाई हुई। टुकाई अच्छी है कि माड़ी बताओ? अच्छी है जी। तो टोकना जरूरी है बच्चे को। बच्चे को बच्चा रहने दो, बच्चे को बाप ना बनाओ। उसके भी कई कारण हैं भी। बच्चे एक एक जरूरत होने लग गए, प्यारे सबको है। मैं जब +1 में था ना, जब हुआ +1 में, तो हम 7 बहन भाई, और मेरे फादर साहब के किसी ने चाह चढ़ा दिए भाई लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसको कोटा छोड़ा। वो कहाँ? अरे घर से बेघर कर दिया। छोटा सा मासूम बच्चा जो खाने पीने के दिन थे, हेल्थ बनाने के, दूध दही घी खाने के, वो कहाँ भेज दो? कोटा भेज दो। 24 घंटे का रास्ता था। आज से आप गाड़ी में चढ़ के कितनी देर में पहुंच जाओ? मैं वहां जाके देखा 250 बच्चों की, 300 बच्चों की क्लासरूम। ईमानदारी की बात, आप लोगों में से भी 1-2 गए होंगे। चाह चढ़े, चाह आकाश में पढ़ेंगे। आकाश, अरे आकाश में कैसे पढ़ लोगे? आकाश तो आकाश ऊपर है। आकाश में जाने के लिए धरती के ऊपर रगड़क लगेगी वायुयान की, तो आकाश में उड़ेगा। नहीं उड़ता भाई। तो 2 किलोमीटर का रनवे है। वो रनवे कौन सा है? वो धरती पे पांव होने जरूरी हैं उड़ने के लिए। धरती पे काम करना पड़ेगा, हवा का नाम ना लो। तो मैं वहां जाके देखा कि क्लासरूम तो बहुत स्पोकेटेड है। छोटे छोटे क्लासरूम, 250 संख्या। विजिबिलिटी ब्लैक बोर्ड पे नहीं है। कर्नल भूपेश जी बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब अगर आ जाते तो 4 चांद लग जाते इस बात को। तो आने वाले हैं थोड़ी देर में। और वॉमिटिंग करने को मन कर रहा, क्योंकि आप हरियाली में रहे हुए, पानी देखा हुआ, खे चाले ताती बाढ़ में। अब मिट्टी गिरती मुंह के ऊपर, गजब हो गया। भागे आया जी मैं वहां से। वो दादाजी जी आकर दे, पीछा नहीं छोड़ा, 1 महीने के रखा, बोले तेरा जूत मारूंगा। गाली भी दिया करते थे, पैसे खराब करवा दिए। अब वो तो बात थी कोटा की। स्पोकेटेड क्लासरूम, वॉमिटिंग होना, ब्लैक बोर्ड का ना दिखना, टीचर की आवाज़ ना सुनना, 300 बच्चों में पढ़ाई। फिर क्या हुआ? अगले साल बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ाई में चंडीगढ़ छोड़ा। हेलिक्स नाम से कोचिंग था, हेलिक्स। डॉक्टर सयाल संचालित करते थे उनको। और मैंने देखा यार तू तो बिहारियों जैसा सांग हो गया तेरा तो। यहाँ 500 रुपये जेब खर्ची, वरना गाड़ी में छोड़ना। आजकल अपने बालक नु बाल ऊपर नखड़े करे ना, वो रिवाज उस टाइम था जब मैं पढ़ने गया था 1998 में। समझे कहानी को? आप कितने पीछे पहले तो देख लियो कि अपने बालक ई बाल खड़े करने लगे, मुर्गी पालन लगे, कितने पीछे पहले तो चंडीगढ़ तेनू कैलकुलेट कर लियो। ठीक है। फिर व्यवसायिक जो मैंने वहाँ देखा, यार तू मरेगा यहाँ, इनको देख देख के मैं वहाँ से भी भाग गया जी। 1 महीना दादाजी ने फिर पीछा कराया। तो अपना तो नाम भगोड़ों में है। अपा जहाँ काम किया, मैंने खेती की बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत फर्टाइल, बहुत वादा हुआ जी। डेयरी की, डेयरी आज भी संचालित मेरे फादर साहब करते हैं, बहुत वादा हुआ। एजुकेशन लाइन में आया, मेरे को माँ सरस्वती ने जो बरकत बख्शी, आज मैं आपके पास उस शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए इतना समय मेरे पास है कि मैं आपके बच्चों को शिक्षित करने के लिए बरवाड़ा BPS के प्रांगण में उपस्थित हूँ। उस चीज़ के लिए धन्यवादी हूँ मैं प्रकाश चंद्र पुनिया जी का भी, जो ये मौका दे दिया मेरे को, स्कूल ही मेरे को दे दिया। ठीक है। तो इससे बड़ा काम ये नहीं कर सकते थे कि इनकी तपस्या पिछले 30 साल से कोई ऐसा, मैं तो स्टूडेंट मिले इनके सरपंच से, मेरे को स्टूडेंट मिले। और आपके अंचल से मैंने अभी 3 दिन पहले नेहा नाम की लड़की, नेहा चैल, सुरेश जी की, गांव आपका ये गांव का नाम भूल गया जी, पीछे चैल ये है इसमें, राजली से मैं 2 बच्चों को एविएशन के कोर्स के माध्यम से, अब एविएशन का नाम नहीं पता, देखो समस्या तो है, अब एविएशन का नाम नहीं पता। एविएशन का नाम मैं बताता हूँ, एविएशन और इमिग्रेशन 2 ही काम चलने वाले हैं। अब इमिग्रेशन का मतलब माइग्रेट हो जाना, किसी बच्चे को वीज़ा के आइलेट्स की तैयारी करवाना, पासपोर्ट वीज़ा लगवाना, ये आइलेट्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उसको इमिग्रेशन वर्क बोलते हैं।
एविएशन का मतलब वानिकी, विमानक यानी कि विमानों से संबंधित जो बीमारी है ना उसको एविएशन बोलते हैं। 2 लड़कियां, एक दूसरी लड़की सरसाना गांव से, पंडित जी की लड़की आपकी सरसाना गांव से भी सरपंच साहब जो ठेकेदार के लड़के बने उनको भी मैं इन्विटेशन देने गए हम पर्सनली जा के। और एक चीज देखिए कि सारे सरपंचा के घर बार बार ये की बार अंदर बहुत कम है, अब की बार ये नई चीज निकल के आई है सारी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर युद्धवीर लांबा जी, जिन्होंने लगातार 22 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं डीसीसी हिसार में, और अब बीपीएस स्कूल बरवाड़ा में अपनी सेवाएं देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत की कड़ी में सबसे पहले ज्योति मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे कर्नल सुमन सहारण जी को बैज लगाकर और बुक्का देकर उनका सम्मान करें। ज्योति मैडम जी, आज हमारे अहोभाग्य है कि हमने कर्नल साहब को तो बुलाया ही था और मैडम का टाइम हमें मिल गया, इनको बुक्का देकर और बैज लगा करके सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत कर्नल सुमन सहारण जी, जो आप समय निकालकर यहाँ के प्रतिभाशाली सरपंचों को सम्मानित करने, और हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश रेड्डी जी पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। इनका बहुत कीमती समय है। लोटस अल्ट्रासाउंड बरवाड़ा और हिसार में ये अपनी लगातार सेवाएं देते हैं। आपको पता है कि एक पेशेंट को कितनी ज़रूरत रहती है डॉक्टर की, उसके बावजूद भी समय निकाल कर आए हैं। डॉक्टर राजेश रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं डॉक्टर युद्धवीर जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर राजेश रेड्डी जी को बुक्का देकर के सम्मानित करें, कर्नल साहब को सम्मानित करें और बैज लगा करके आज के हमारे जो मेहमान हैं इनका स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत, जो आपने समय निकाला यहाँ पर पहुँचे और आज के इस सम्मान समारोह में स्वागतम ग्रामीण सरकार में पहुँच करके जो आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं तमाम सरपंच साहिबान का, ब्लॉक समिति मेंबर और प्रतिनिधि और जितने भी सामाजिक संस्थाओं से लोग आए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर मंजीत जी को बैज लगा करके और बुक्का दे करके सम्मानित करें। डॉक्टर युद्धवीर लांबा जी, आप समाज सेवी हैं, लगातार समाज से जुड़े रहते हैं समाज के कार्यों में, और इनका स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर निकला था तो हम उस धरती के हैं जहां व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा अगर अहिंसा किसी ने अगर कोई शब्द निकाला है वो यहाँ से निकला है। तीसरा है, आज का नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि राखी गढ़ी कितने लोग गए हैं। राखी गढ़ी, जो आदमी राखी गढ़ी गया, आपने मोहनजोदड़ो के बारे में जरूर सुना होगा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुना होगा। यानी कि उस टाइम की संस्कृति इतनी अच्छी विकसित थी, इसका मतलब हम तो पहले से विकसित थे। और आज हमारे बच्चों को गुड़गांव जा करके, कहीं बाहर जा करके, अभी उनको कनाडा जाने के लिए जैसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग जाएंगे, वहाँ जाना पड़ रहा है। मैं तो ये कहूँगा वहाँ ना जा करके अगर यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएं तो क्यों नहीं हमारे बच्चों को सब कुछ इधर जॉब मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो हम सब ने मिल करके इसके लिए सोचना है कि हम क्या करें। क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, बट एक राजनीति स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ कि मैं 1984 से चीज़ें एक्चुअली भूलता नहीं हूँ, थोड़ा सा इतना है। 1984 से इंदर सिंह नैन जी होते थे हमारे एमएलए, और आज तक मैं किसी का नाम और आगे नहीं ले रहा हूँ। आपने कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी ने दिया नहीं है एक्चुअली। हम लोग सब टूट करके उनके साथ मिल गए। किसी ने वोट उसको दिया, किसी ने वोट देते रहिए। वोट का मेरे से उससे कोई संबंध नहीं है, बट मेरा ये है कि आप उससे कुछ रिटर्न में मांगिए कि आप हमें क्या दे सकते हैं। अब गांव देहात में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें जातियों में बांट दिया है, कहीं बांट दिया। अरे खून में एक बार देखिए कि सबका खून लाल है, किस लिए हम किसी जाति और धर्म में बांट करके रह रहे हैं। इन चीज़ों, 4 कोर चीज़ों पर हम बात करें कि इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे आने चाहिए, और ये आपको कमान मिली है 5 साल की। अगर आप 5 साल इसमें लगा देंगे, थोड़ा सा भी अगर बदलाव ला देंगे तो अगले आदमी को हैंडओवर करेंगे। आप जहाँ पर भी रहते हैं गांव में, पुराने आदमी को साथ लीजिए, अपोजिशन को साथ लीजिए, सबको साथ लेकर के विकसित करने की कोशिश करिए। गांव में अच्छे स्कूल लेकर के आइए मेरे हिसाब से। और जैसा अभी कर्नल सुमन ने कहा कि महिलाओं का, मैं कहूँगा कि आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है। वही ज़रूरी है। अगर एक महिला पढ़ी लिखी होती, 2 परिवारों को पढ़ाती है,
तो उन्होंने काफ़ी बोल दिया उस पर, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट महिलाओं की सेफ्टी, उनके हेल्थ हाइजीन, उनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं 24 घंटे यहीं खड़ा मिलूँगा। आपको अगर हमारी दोनों की ज़रूरत है, जैसा कि मैडम ने अभी कहा, अगर आपके, क्योंकि हम इस गांव से निकले, गांव कुंभाखेड़ा से निकला हूं मैं, एक ही मार्गदर्शक मानता हूं वहाँ स्वामी रतन देव जी को, जिन्होंने बहुत दुनिया में आने का प्रयास कर रही थी, बार बार चोंच में पानी लेकर के उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो किसी ने पूछा कि जंगल में इतनी भयंकर आग लगी है, तेरी इस चोंच में जो एक बूंद पानी आता है उससे क्या होगा? तो उसने कहा कि ये आग बुझे ना बुझे, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो आज के जो सरपंच बरवाला के बने हैं, जो ब्लॉक समिति सदस्य बने हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जब आप एक रेजुलेशन पास करके मुख्यमंत्री के नाम, देश के प्रधानमंत्री के नाम भेजेंगे, भले ही आपके टाइम में वो IIT ना आए, वो इंस्टीट्यूट ना आए जो कर्नल साहब ने अभी बताया है, लेकिन जिस दिन वो आएगा उस दिन नाम आपका होगा कि आपने पहला रेजुलेशन डाला था। तो ये एक वक्तव्य इन्होंने रखा, और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी सरपंच साहिबान और मेंबर ब्लॉक समिति सदस्य पहुंचे हैं, आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो हम आपके साथ मिलकर तस्वीर बदलना चाहते हैं। इतना बड़ा तो हम भी नहीं कहते कि कुछ अलग से कर देंगे, लेकिन एक एक अगर हम करना चलेंगे, एक कदम चलेंगे तो ही 100 कदम चल पाएंगे। अब मैं कार्यक्रम के अंत में सम्मानित करेंगे। आप लोगों ने जो समय दिया, जो आज के कार्यक्रम में पहुंचकर शोभा बढ़ाई, मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और अब मैं विशेष सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं लायंस क्लब के साथी कुलदीप जी और उनके साथ जो आए हैं, बरवाड़ा लायंस क्लब का विशेष सम्मान ग्रहण करें। गायत्री शाखा से अगर साथी पहुंचे हैं और विवेकानंद शाखा से पहुंचे हैं तो वो आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। कुलदीप माडा जी गांव पावड़ा से हैं और हरियाणा फर्नीचर हाउस के नाम से यहाँ पर अपनी एक बहुत अच्छी शॉप चलाते हैं, और गांव पावड़ा में इनकी फैक्ट्री भी है। और एक ये ऐसे युवा है जिन्होंने इस बार गांव पावड़ा में सरपंच का चुनाव भी लड़ा था। विशेष सम्मान के लिए अगर गायत्री शाखा और विवेकानंद शाखा से कोई साथी आए, तो अब मैं किसान यूनियन के जो हमारे टोल बाडो पट्टी के साथी हैं उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मंच पर आमंत्रित करता हूं सदानंद राजली जी और तमाम टीम को कि आएँ और अपना विशेष सम्मान ग्रहण करें। हमारी जो कमेटी है, टोल कमेटी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। किसानों की, मजदूरों की जो लड़ाई होती है उसको लड़ने का काम करते हैं, और तमाम साथी जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं हमारे विशेष सम्मान के लिए हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो एक एक साथी मंच पर आकर के अपना विशेष सम्मान ग्रहण करेंगे, जिसके सबसे पहली कड़ी में मैं हमारे यहाँ इंद्रपाल चहार जी मौजूद होंगे। इंद्रपाल चहार जी मंच पर आएंगे और अपना विशेष सम्मान ग्रहण करें। इंद्रपाल चहार जी गलियारा टुडे के नाम से अपना ये पत्रिका चलाते हैं, और उसी के नाम से इनका वेब चैनल और वो हैं, तमाम जुड़े रहते हैं। इनका एक अच्छा अनुभव ये रहता है कि युवा साथी पत्रकार सोनू बिडलान जी आए हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को वो भी अपना विशेष सम्मान लेंगे। इसी प्रकार मेहता साहब पहुँचे हैं, और सबसे ज़्यादा मैं जो आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस साथी का योगदान मानता हूँ, उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सरोहा साहब का, जिन्होंने अपनी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ करके पूरे कार्यक्रम को लाइव किया है। रविपथ के पेज और यूट्यूब पे इस चैनल का जो कार्यक्रम था पूरा चला है, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में पहुंच करके शोभा बढ़ाई। धन्यवाद करता हूं मैं प्रकाश चंद्र पूनिया जी का, जो इस कार्यक्रम को लगा करेंगे। तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि उकलाना क्षेत्र में कि वो हमारे नया गांव के सरपंच अनूप जी को बड़ा सहयोग रहा है कार्यक्रम में, क्योंकि हमने ये 15 तारीख का कार्यक्रम रख दिया था, और फिर सरपंच साहब और तमाम लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख को कार्यक्रम नहीं हो पाएगा।